सबको नमस्ते, सबको प्रणाम। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। छोटा सा एक मंत्र का टुकड़ा पढ़ता हूँ, फिर आज बात शुरू करते हैं आगे। वया इदमग्ने अग्नयस्ते अन्ये त्वे विश्वे अमृता मादयन्ते। ऋग्वेद के 159 का ये पहला टुकड़ा है। हे परमात्मा प्रभु, आप अन्य अग्नियां, जितनी भी अग्नियां हैं वो सब आप ही की शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं। विश्व अमृता त्वे मादयन्ते, सभी अमृत आप में आनंद पाते हैं, सभी का आप ही सोर्स हैं। तो जैसे विश्व की सब अग्नियों का आप सोर्स हैं, एनर्जी का आप सोर्स हैं, इसी तरह से अमृत भी जितना है दुनिया में उसका भी आप ही सोर्स हैं। आप ही से सारा अमृत आता है। यही तो भगवान कृष्ण बता रहे थे ना पिछले चैप्टर में, सारा कुछ तो मैं ही हूं ना, मुझसे ही आता है। इसी बात को वो अगले चैप्टर में भी कैरी ऑन करेंगे। हमने 7वें चैप्टर का कंक्लूजन किया है और हम 8वें चैप्टर को आज शुरू करेंगे। अब 7वें चैप्टर में भगवान कृष्ण ने भक्ति के ऊपर बात की है और उन्होंने भक्ति की बात ज्ञान और विज्ञान के द्वारा की। क्या किया है उन्होंने? उन्होंने ये किया है कि उन्होंने हमको, यानी कि हम लोगों को, जो जो भी उनकी इस बात को समझते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने हम सबको भक्ति क्या होती है ये समझाने की कोशिश की है। अब इसमें समझने की बात हमारे लिए ये है कि वो ये क्यों कर रहे हैं। वो कर ही इसीलिए रहे हैं कि उनका कर्म का जो प्रिंसिपल है या कर्म के साथ उनका जो कर्म फल का विधान है, वो सारा कुछ कैसे काम करेगा। अब बात ये है कि वो पहले ही अपने शुरू शुरू की बातों में बताए हैं कि जो कर्म होता है वो मानसिक कर्म, वाचिक कर्म और क्रिया किया हुआ कर्म तीनों होते हैं। तो जो आप सोच रखेंगे, जो विचार आपके मन में आएंगे, वो कर्म होंगे। जो आप बोल लेंगे वो भी कर्म होंगे और उसके बाद जो काम करेंगे वो तो कर्म होंगे ही होंगे। अब अगर इसको आप थोड़ा सा एनालाइज करके देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं दिन में, हमने समझ लीजिए एक बार एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हमने दिल में 20 कर्म किए, 20 काम किए, 20 एक्शन कर्म किए। सॉरी, अगर हमने 20 काम किए हैं तो वो 20 काम के मुकाबले में जो हमारे वाचिक वोकल बोले हुए कर्म हैं, बात मुंह से निकाली हुई बात वाले कर्म हैं, वो कम से कम 40 या 50 तो होंगे। और अब ये सोचिए कि जो हमारे वैचारिक कर्म हैं, जिनको हम सोचते हैं, सिर्फ सोचते हैं, वो कम से कम 100 या 200 होंगे। तो अगर हमको कर्म फल मिलना है तो हमको तो वो 200 मन से सोचे हुए, 100 मुंह से बोले हुए और 20 कर्म किए हुए, इतना बड़ा अकाउंट हो गया ना जिसका हमको कर्म फल मिल रहा है। इतना बड़ा अकाउंट हो गया ना। और कर्म फल एक के बाद एक के बाद एक मिलता रहेगा, मिलेगा। अब अपनी इसी बात को कि मैं कर्म कोई ऐसा हो ही नहीं सकता जिसका कि कर्म फल ना हो, अपनी इसी बात को तो वो आगे प्रूव कर रहे हैं ना। और वो प्रूव कैसे कर रहे हैं? वो हमको यही समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं देखो, जो तुमने करना है वो करो, जो भी तुमने करना है तुमको बिल्कुल फ्रीडम है, क्योंकि हर हर एक मनुष्य को, हर एक इंसान को कर्म करने की फ्रीडम। तो स्वतंत्रता तो कर्म करने की हमको है।
तो अब ये कर्म करने की जो स्वतंत्रता है ना, फ्रीडम है ना, ये वैचारिक भी तो है ना। कोई विचारों पर तो रोक नहीं लगाता ना किसी के, कोई थॉट प्रोसेस के ऊपर तो कोई चीज रोक नहीं लगाती ना आपको। तो वैचारिक कर्मों की भी तो स्वतंत्रता है, और स्वतंत्रता तो वहीं से शुरू होती है कि इंसान जो विचार करता है वो वैचारिक कर्म के भी स्वतंत्रता उसको है। तो भगवान कह क्या रहे हैं? वो यही कह रहे हैं कि कर्म की तो तुमको स्वतंत्रता है। अब तुम विचारिक वैचारिक कर्म करो, वाचिक बोलने वाले कर्म करो, या क्रियामान कर्म करो, करने वाले कर्म करो, हर कर्म की तुम्हारे को स्वतंत्रता है ना। ये बात आ गई, क्लियर हो गई समझ में? जब ये समझ में आ गई तो अब ये पता होना चाहिए कि वो मना तो किसी कर्म के लिए करते ही नहीं है। पहले ही दूसरे चैप्टर में ही उन्होंने बड़ी ब्रॉडली हर एक कर्म को दो कैटेगरीज में डाल दिया, धर्म और अधर्म। बहुत बहुत ब्रॉडली उन्होंने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया कि या तो तुम्हारा कर्म धर्म के हिसाब से है या अधर्म। अगर धर्म नहीं है तो अधर्म। ये तो बड़ी क्लियरली उन्होंने डिफाइन कर दिया सेकंड चैप्टर। उसके बाद वो उन्होंने हमको ये बता दिया कि बुद्धि कैसी होनी चाहिए, आचरण कैसा होना चाहिए, मनुष्य का चरित्र कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जो अच्छा है ठीक होना चाहिए क्या है, ये सब उन्होंने बता दिया। तो अब बात यह है कि वो अपने बताए हुए प्रिंसिपल्स के डिफाई तो नहीं ना कर सकते। अपनी बात उन्होंने बताई है कि कर्म करने की तुमको आजादी है, कर्म करो। और कर्म तीनों हैं, मन का भी, वचन का भी और कर्म का। और वो तीनों कर्म है तो तीनों का कर्म फल भी है, लेकिन कर्म फल तो मैं दूंगा ना। कर्म तुम करोगे, कर्म फल तो मैं दूंगा, उसमें तो तुम्हारा कोई अधिकार है नहीं, तुम्हारा राइट नहीं है, कंट्रोल नहीं है, कुछ नहीं। जो मर्जी तुम समझ लो, कर्म फल तो तुम फल तो मैं ही दूंगा। अब जब ये बात आ गई, ये प्रिंसिपल एस्टेब्लिश हो गया कि ये प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल सारे एकदम क्लियर हैं कि कर्म करने की तुम्हारे को आजादी है, स्वतंत्रता है, तुम जो मर्जी कर्म करो। और कर्म जो होते हैं वो मन के भी होते हैं, वचन के भी होते हैं, और कार्य किए हुए कार्य भी होते हैं, और कर्मों का फल मैं दूं। अब इस प्रिंसिपल को जब उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया हमारे लिए, तो सातवें चैप्टर में वो हमको ये बता रहे हैं कि भक्ति भी तो एक कर्म है ना। भक्ति भी तो कर्म है, भक्ति करो, जरूर करो। और भक्ति जो कर्म है, तो वो कर्म भी तो स्टार्ट तो मन, यानी कि विचार, थॉट से ही होगा ना। तो उसका भी तो कर्म फल मिलेगा, उसका भी तो कोई कर्म फल तो मिलेगा। अब ये समझ लो तुम कि जो तुम कर रहे हो उसको इन्होंने ज्ञान विज्ञान का नाम दे दिया, कि इसको जानकर समझकर कर्म को करो। जब जानकर समझकर करोगे कर्म को, तब तुमको ये पता होना चाहिए या पता होगा कि इसका कर्म फल क्या होना चाहिए। कर्म फल अपने अधिकार में नहीं है, हम नहीं इसको कंट्रोल कर सकते। लेकिन पता तो चलता है ना कि अगर मैंने ये काम किया है तो इसका ये फल हो सकता है। अगर मैंने बादामों को अपने सिलवट्टे में डालकर ऊपर से पीस रहा है तो उसका फल क्या होगा? कि उसका पाउडर बन जाएगा, ये तो पता है ना। कुछ तो कर्म के फल का पता अंदाजा रहता है कि ऐसा होगा। तो वो तो यही ज्ञान विज्ञान में समझा रहे हैं कि कर्म करो, कर्म के फल को जान के करो, ज्ञान के साथ कर्म करो। हर कर्म को मनुष्य ज्ञान से ही करता है। तो भक्ति के लिए तुम ज्ञान से क्यों नहीं करोगे? भक्ति भी तो तुम ज्ञान से ही करोगे ना। तो ये समझ के भक्ति करो कि तुम किसकी भक्ति कर रहे हो, किस वस्तु की भक्ति कर रहे हो। अब उन्होंने इसके बियॉन्ड जाके बड़ी ही क्लियरली हमको समझा दिया कि इस दुनिया में दो ही चीजें हैं। एक मैं हूं,
यानी कि मेरी शक्ति है, परमात्मा है। दूसरी मेरी बनाई हुई चीजें हैं। जो भी चीजें हैं वो मेरी बनाई हुई है। सारी दुनिया में जो तुमको दिखता है वो सब मेरा बनाया हुआ है। और ये जो काम कर रही हैं बनाई हुई चीजें, इनके पीछे की शक्ति और एनर्जी भी मैंने ही दी हुई है। अभी हमने वो देखा ना मंत्र जो ऋग्वेद का, कि हर अग्नि तो परमात्मा की ही बनाई हुई है। उसका मतलब ही यही है। मतलब है कि हर एक चीज में जो तेज है, जो एनर्जी का सोर्स है, सोर्स ऑफ एनर्जी, वो परमात्मा ही है। तो अब तुम ये सोच लो कि या तो मेरी बनाई हुई वस्तु और मेरी बनाई हुई उस शक्ति की तुम पूजा करना चाहते हो, या मेरी पूजा करना चाहते हो। उसकी भक्ति करना चाहते हो या मेरी भक्ति करना चाहते हो। उसकी भक्ति करोगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, ये समझ के करो। और मेरी भक्ति करोगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, वो समझ के करो। तुमको तो ज्ञान विज्ञान चाहिए, चाहे तुम भक्त भी क्यों नहीं बन रहे हो। भक्त बनने में भी तो तुमको ज्ञान विज्ञान की जरूरत है। बस ये 7th चैप्टर में उन्होंने ये समझाया है। अब इसमें इश्यू ये है कि हम तो सारी जिंदगी समझते आए थे कि अगर हम इस देवता की, उस देवता की, इस शक्ति की, उस शक्ति की पूजा कर रहे हैं तो हम परमात्मा की कर रहे हैं। तो अपनी समझ को यहाँ पर करेक्ट करना पड़ेगा। मना वो किसी चीज के लिए नहीं करते। वो यही कहते हैं कि तुम जान के करो, ज्ञान और विज्ञान के साथ तुम करो कि जो तुम कर रहे हो क्यों कर रहे हो। अब ऐसे तो बहुत सारे दुनिया में ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो कि यही उम्मीद और आशा रखते हैं कि मैं तो बार बार जन्म लूंगा, बार बार इस दुनिया में आऊंगा, बार बार ये सारे के सारे मजे आनंद ये सब कुछ भोगूंगा। यही सोचते हैं ना, कि मुझको तो दोबारा आना है, मुझको दोबारा फिर वही कुछ चाहिए, मौज मस्ती भी चाहिए, प्रॉपर्टीज भी चाहिए, धन भी चाहिए, औरतें स्त्रियां भी चाहिए, स्त्रियों को पुरुष भी चाहिए, ये भी वो भी, अच्छे अच्छे कपड़े भी चाहिए, दुनिया की सैर भी करनी है, मुझको तो यही चाहिए। अगर यही चाहिए तो इसी की भक्ति करते हैं, करते भी हैं ना, इसी की भक्ति, इसी की भक्ति करते हैं और इसी को पाने के लिए लगे रहते हैं। तो भगवान तो कहते ही हैं कि मैं बहुत दयालु हूं, वो तो देंगे। तो जिस चीज में वो लगे रहते हैं, जो उनके दिमाग में रहता है, जो उनके मरने के समय भी उनके अंदर उस चीज की आशा रहती है, वो मिलता है। तो वो फिर जन्म लेते हैं, फिर इसमें घूमते रहते हैं, मजे करते हैं, फिर दोबारा जन्म लेते हैं, फिर तिबारा जन्म लेते हैं, फिर चौथी बार जन्म लेते हैं, इसी चीजों में चक्कर में घूमते फिरते रहते हैं। ये अलग बात है कि उनको कर्मों के फल तो मिलते ही हैं। तो उस कर्म फल के हिसाब से ऊंचा नीचा आगे पीछे उनको मिलता रहता है, ज्यादा कम जो भी है वो मिलता है। उसी तरह से दुख भी जुड़े होते रहते हैं। जहां सुख होते हैं वहां दुख भी जुड़े रहते हैं। ये सब कुछ ठीक है। तो या तो तुम ऐसे हो जिसको कि वो डिनाई नहीं कर रहे, वो कर रहे हो, अच्छा है भाई, तुम जो करना चाहते हो वो तुम करो। तो चाहते हैं कि जो तुम चाहते हो, कि तुम चाहते हो कि मैं ऐसे ही कर्म करके दुनिया में इसी चक्कर में रहूं तो ठीक है। मगर ये मत समझो कि ये परमात्मा है। उन्होंने परमात्मा को डिफाइन कर दिया है कि परमात्मा क्या, कौन है, उनसे अलग है, इन सब चीजों से अलग है। ये समझकर तुम भक्ति करो। अब तुमने भक्ति करनी है तो भक्ति कैसे करनी है, ये वो समझा दिया। अब उन्होंने 7th चैप्टर के एंड में कुछ टर्मिनोलॉजीज हमारे लिए छोड़ दी है। करेक्ट। आदि दैविक, आदि भूत, आदि यज्ञ, इस तरह की उन्होंने कुछ टर्मिनोलॉजीज 7th चैप्टर के लास्ट एक दो श्लोक्स में, उसी में ब्रह्म भी बताया, उसी में कर्म भी बताया, सब बताया। वहां पर उन्होंने उसको स्टॉप कर दिया 7th चैप्टर के एंड। 8th चैप्टर में अब उससे वो शुरू कर रहे हैं। लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि वो शुरू अपनी बात किस किस रेफरेंस में कर रहे हैं। वो रेफरेंस ये है जो भक्ति का ज्ञान और विज्ञान है। क्योंकि यही तो चल रहा है ना अब 7th चैप्टर से,
कि जो भक्ति का ज्ञान विज्ञान है उसी पर अब बात होगी। तो 8वें चैप्टर में भक्ति के ज्ञान और विज्ञान के ऊपर चर्चा शुरू होगी। अब ये आपको बता दिया जाना चाहिए या पता होना चाहिए कि 8th चैप्टर बिगिनिंग स्टार्ट से ही बहुत ज्यादा इन डेप्थ हो जाएगा, काफी डीप हो जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान मन लगाइए, समझिए क्या समझा रहे हैं भगवान, क्योंकि उसी में आनंद आएगा। मजा तभी आएगा जब हम पूरी बात को अच्छी तरह समझेंगे, जब हम समझेंगे कि उन्होंने 7th चैप्टर में जो पृष्ठभूमि बांधी है, जो उन्होंने सारा का सारा रेफरेंस मटेरियल तैयार किया है, वो क्यों तैयार किया है। अब उसको वो 8th चैप्टर में खोलना शुरू करेंगे। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं अपना 8th चैप्टर। अरुणा जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये पहले दोनों मंत्र, क्योंकि पहले दोनों श्लोक ही अर्जुन के बोले हुए श्लोक हैं, इन पहले दोनों श्लोकों को पढ़ लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ अष्टमोऽध्यायः। अक्षर ब्रह्म योगः। अर्जुन उवाच किं तत् ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अरुणा जी, वेरी नाइस। देखिए अब ये बड़ी अजीब बात है। आप कहेंगे कि युद्ध भूमि में, अगर युद्ध की भूमि लगी हुई है जहां पर कि कौरवों पांडवों की सेना खड़ी है, लड़ाई होने वाली है, तो वहां पर ये क्या क्वेश्चंस पूछ रहा है ना, दिमाग में आती है ना ये बात। मगर समझ लीजिए इसको, ये अर्जुन वही पूछ रहा है जो मेरे आपके हम सब ह्यूमन के, सब इंसानों के दिमागों में बातें उठती हैं, क्योंकि वो हमको रिप्रेजेंट करता है कि हमारे दिमाग में, हमारे मन में, हम लोग के ख्याल में क्या बातें उठती हैं। वही क्वेश्चन अर्जुन यहाँ पूछता है श्री कृष्ण को, और भगवान कृष्ण उसका उत्तर वैसे ही देते हैं जैसे कि अगर ईश्वर या परमात्मा खुद जवाब दे रहा हो तो उसका सॉल्यूशन क्या बताएंगे। अर्जुन पूछ रहा है, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसको कहते हैं, अधिदेव किसको कहते हैं। हे मधुसूदन कृष्ण, इस देह में, इस शरीर में अधियज्ञ कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है। जो नियत नियत आत्मा है, अर्थात जिसने अपने आप को वश में कर लिया है, वो इस संसार से प्रस्थान करते समय तुझको किस प्रकार जान सकता है, जान लेता है। 7वें अध्याय के अंत में ब्रह्म, कर्म, अध्यात्म, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ, इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। हमने कहा था कि इन शब्दों का अर्थ अगले अध्याय में स्पष्ट किया जाएगा। 7वें अध्याय के अंत में यह भी कहा गया है कि ब्रह्म को तथा कर्म आदि को जान जाते हैं, जो इनको जान लेते हैं वो जन्म मरण से छूट जाते हैं। इसीलिए इस अध्याय में ब्रह्म आदि की व्याख्या तथा मरण समय में ब्रह्म में लीन होने की चर्चा की गई है। अर्जुन ने इस अध्याय में ब्रह्म, कर्म, अध्यात्म, अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ तथा अंतकाल में इन 7 विषयों के संबंध में प्रश्न उठाया है। श्री कृष्ण ने तीसरे और चौथे श्लोक में के पहले 6 प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर दे दिया है। कर्म, अध्यात्म, अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ, ये पांचों ब्रह्म के ही रूप हैं। ये 5 और ब्रह्म
कुल मिला के 6 हो गए। 7वां प्रश्न आता है अंतकाल के संबंध में। तीसरे और चौथे श्लोक के आगे चलकर अंतकाल के संबंध में भी वर्णन किया जाएगा। आइए और भी ट्रांसलेशंस देखते हैं, उन पर बात करता हूं। Arjuna says, Krishna, what is that Brahma, absolute Brahma? What is Adhyatma, that is spirit? And what is Karma, that is action? What is called Adhibhut, yani matter? And what is the term that is used for Adidev, divine intellectual, divine intelligence, Adidev? Okay. Krishna, who is Adi Yajna here and how does he dwell in the body? And how are you to be realized at the time of death by those who are steadfast in their mind? अच्छी ट्रांसलेशन, बहुत अच्छी ट्रांसलेशन है। हे पुरुषोत्तम कृष्ण, वो ब्रह्म क्या है, वो अध्यात्म क्या है, वो कर्म क्या है, अधिभूत क्या है और अधिदेव किसको कहते हैं? श्री कृष्ण इस प्रश्नावली का उत्तर, ये अधिदेव क्या है, ये अधियज्ञ क्या है, मृत्यु काल में किस तरह लोग तुम्हें पा जाते हैं, श्री कृष्ण इस प्रश्नावली का उत्तर विवक्षा द्वैत द्वारा देते हैं। यहाँ हम विवक्षा द्वैत इस शब्द को स्पष्ट कर देना चाहते हैं। दिल्ली नगर में लाखों भवन हैं, उन सबको पृथक पृथक सत्ता है, परंतु जब हम दिल्ली शब्द का उच्चारण करते हैं तो इन मकानों को अलग अलग सत्ता का भास नहीं होता। सो दिल्ली शब्द में सारे मकान अद्वैत रूप में प्रकट हो जाते हैं। इसी तरह जीव, ईश्वर, प्रकृति, इन तीनों को की अलग अलग सत्ता है और ये कल्पना गम्य है, कल्पना जन्य नहीं है, किंतु कल्पना गम्य है मगर कल्पना जन्य नहीं है। परंतु इन तीनों को अभिन्न रूप से वर्णन करने के लिए निमित्त कारण तथा उपादान कारण का एक रूप में कथन करने के लिए पर ब्रह्म का ये नाम रख दिया गया है। इस पर कहते हैं, अगले श्लोक में इसको समझाते हुए कहते हैं कि ये तीन अनादि जीव, ईश्वर, प्रकृति का समुदाय परम अक्षर अथवा ब्रह्म कहलाता है। और देखते हैं, इंटरेस्टिंग ट्रांसलेशंस होती हैं, वाह, मजा आ जाता है। हे पुरुषोत्तम, जिसका आपने वर्णन किया है वो ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या कहा गया है और अधिदेव किसको कहते हैं? हे मधुसूदन, यहाँ शरीर में अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में किस प्रकार है? अंतकाल में स्थिर आत्मा वालों से वह परमात्मा कैसे पा जाया जाता है? 7वें अध्याय में कहा गया कि जो परमात्मा की शरण में आके वृद्धावस्था तथा मरण से छूटने का यत्न करते हैं, वे ब्रह्म को तथा संपूर्ण अध्यात्म कर्म को जानते हैं। फिर श्लोक 730 में कहा है कि जो सबके देव परमात्मा को उसके अधिभूत, अधिदेव, अधियज सहित जानते हैं, वे मुक्त चित्त वाले पुरुष मृत्यु के समय परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं। ये दोनों पूर्व अध्याय के अंतिम श्लोक हैं। अर्जुन इन शब्दों की व्याख्या ही पूछ रहा है। उसका प्रश्न है कि ब्रह्म, अध्यात्म, अधिभूत, अधिदेव किसको कहते हैं? इस शरीर के अंदर अधियज्ञ कौन कर रहा है और कैसे है? इसका ज्ञान रखने वाले किस प्रकार अंतकाल में परमात्मा को पा जाते हैं? वास्तव में इस संसार को और इसमें मनुष्य के पूर्ण कर्म कलाप को समझने के लिए ये प्रश्न उपस्थित किए गए हैं। ये संसार क्या है और इस संसार में जो पूरा काम कर्म चल रहा है वो क्या है?
एक और पढ़ता हूं। यहां पर अर्जुन ने पूछा है, हे पुरुषोत्तम और मधुसूदन। पुरुषोत्तम में उत शब्द व्यवहार होता है। उत का मतलब होता है उत्कृष्ट या सबसे उत्तम, सबसे ऊपर। उत्तम, तम का मतलब होता है सबसे अधिक, सर्वाधिक, सबसे ज्यादा। तो जब उत्तम शब्द यूज होता है तो उसका मतलब होता है उत्कृष्ट और तम। तो सबसे ज्यादा भी और सबसे अच्छा और उत्कृष्ट भी। तो जब उसने पुरुषोत्तम कहा तो उसका मतलब है पुरुषों में सबसे उत्कृष्ट और सबसे उत्तम। तो ये कहा गया, इसके लिए इनको यहां पर पुरुषोत्तम कहा गया। फिर वो यूज करते हैं वर्ड मधुसूदन। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ मधुसूदन का अर्थ क्या है, क्योंकि भगवान कृष्ण को मधुसूदन कहा जाता है ना। यहाँ जब अर्जुन उनको मधुसूदन कहते हैं, और मधुसूदन जो शब्द अर्जुन के लिए, श्री कृष्ण के लिए यूज होता है, तो मधु जो शब्द है वो वैदिक लैंग्वेज में, वैदिक संस्कृत में, वेदों में मधु शब्द जो है मधुर, मधु जो शब्द है वो इंद्रियों के लिए यूज होता है। हमारी वो 10 इंद्रियां जिससे हम काम करते हैं, वो हमारे लिए हमारी मधु हैं, मधु शक्ति हैं। तो 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, वो इंद्रियां जिससे हमको ज्ञान मिलता है, सेंसरी ऑर्गन्स, और वो एग्जीक्यूटिव सेंसरी ऑर्गन्स जिनसे हम काम करते हैं, इनको मधु कहते हैं। तो मधुसूदन, मधुसूदन कहते हैं जो इन सब को रोक कर, पकड़ कर, रिस्ट्रिक्ट करके रखता है। तो जो अपनी इंद्रियों को भटकने नहीं देता, जो इनको अंडर कंट्रोल रखता है, जो ज्ञान इंद्रियों को और कर्म इंद्रियों को पूरी तरह से अंडर कंट्रोल रखता है, उनको पकड़ कर, जकड़ कर रखता है, भटकने नहीं देता, ठीक, उसका नाम हो गया मधुसूदन। तो भगवान कृष्ण को जब पुरुषोत्तम और मधुसूदन कहते हैं, तो ये समझना चाहिए कि कैसे और क्यों इस बात को कहा जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं इस पर आगे कि उन्होंने जो पूछ लिया है कि ब्रह्म क्या है और अधियज्ञ क्या है और अधिदेव क्या है, इसका जवाब भगवान कृष्ण क्या दे रहे हैं और कैसे दे रहे हैं, तो उस पर भी आ जाते हैं। तो अरुणा जी, आप नंबर 3 और नंबर 4, ये दोनों भगवान कृष्ण के जो वाच हैं, इनको पढ़ के बता दी, जी। फिर इन पर हम चर्चा शुरू करते हैं। श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर। थैंक यू। शुरू हो गई हमारी समझने की शक्ति की परीक्षा शुरू हो गई। भगवान ने ये 2 श्लोकों के अंदर ही सभी कुछ डिफाइन करके रख दिया और हमारे सामने प्रिंसिपल्स सेट करके खड़े कर दिए। अब इनको समझो कि वो क्या बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान कह रहे हैं कि परम अक्षर तत्व ब्रह्म है। उस ब्रह्म का स्वभाव, स्व मतलब निजी, भाव मतलब सत्ता, उसका स्वभाव के रूप में संसार के पदार्थों में विद्यमान रहना अध्यात्म कहलाता है। उस ब्रह्म का भूत भाव अर्थात जड़ और चेतन दोनों को उत्पन्न करने वाली सृष्टि, व्यापार करने को कर्म का नाम दिया गया है।
अगला श्लोक कह रहा है, सृष्टि के मूल तत्व में अक्षर रूप में ब्रह्म ही है, परंतु संसार में अक्षर के अतिरिक्त मेरा दूसरा रूप क्षर भी है। अक्षर जो कभी नाश नहीं होता, अक्षर जो नाश होता है। क्षर भाव अधिभूत कहलाता है। इन भूतों में रहने वाला मेरा पुरुष रूप अर्थात जीव रूप अधिदैवत है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस देह में ही मैं अधियज्ञ हूं। हमारी परीक्षा यहीं से शुरू हो जाती है, ठीक है ना। अक्षरम जो नष्ट नहीं होता वो अक्षर होता है। परमम जो परम है, हमेशा ही रहता है, सबसे ऊपर है, परमानेंट है। ब्रह्म परमात्मा ईश्वर ब्रह्म। ब्रह्म वो शक्ति जो कभी नित्य हमेशा नित्य रहती है, कभी नष्ट नहीं होती और कर्म करती है, ठीक। स्वभाव, स्व मतलब मेरा अपना, भाव मतलब मेरी अपनी सत्ता, मेरी एग्जिस्टेंस, मेरा सारा कुछ। अध्यात्मम ये मेरा अध्यात्म है। उच्चते कहलाता है। भूतो भवोद्भवकारः जड़ चेतन दोनों भूतों को उत्पन्न करने वाला। भूत मतलब जड़ और चेतन। जड़ ये सारी की सारी सृष्टि, क्रिएशन, पृथ्वी, संसार में जो दिखता है वो जड़ है। प्रकृति जो है वो जड़ है। चेतन जो प्राणी हैं, हम और आप सारे जितने भी जीव और प्राणी इस दुनिया में हैं, इन दोनों को भाव में लाने वाला, भाव सत्ता, इन दोनों को एग्जिस्टेंस में लाने वाला, ठीक। विसर्ग सृष्टि व्यापार को करने वाला, कर्म संज्ञति कर्म का नाम यही है मेरा कि मैं इस सारी सृष्टि को क्रिएट करता हूं, इनको भाव में लाता हूं। ये है कर्म। वो अपने कर्म की बात कर रहे हैं, परमात्मा के कर्म की बात, कि हमने जब इसमें कर्म शब्द यूज किया तो किसके लिए यूज किया? ब्रह्म के लिए यूज किया। तो ब्रह्म का कर्म है ये समझा रहे हैं। इसमें कहा गया है, पढ़ लेता हूं। ब्रह्म के लिए अक्षर शब्द का प्रयोग दो अर्थों में हुआ है। एक अर्थ तो अक्षर अर्थात क्षर ना होने वाला, अविनाशी, अमूर्त, जो कि कभी खत्म नहीं होता, जिसका कभी कोई कुछ बिगड़ता नहीं है, हमेशा रहता है, नित्य है, परमानेंट है, वो अक्षर है। दूसरा अर्थ होता है अक्ष प्लस र। इसका अर्थ होता है, अक्ष का मतलब होता है आंखों, आंखें, आंखें अक्षु, और र से होता है रमणीय, सुंदर, मूर्त रूप, जो देखने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ब्रह्म का मूर्त और अमूर्त दोनों रूप बता दिए गए हैं। अमूर्त रूप तो सृष्टि से परे ही है, और मूर्त रूप यह सृष्टि ही है, ये क्रिएशन ही है। तो ये अक्षर के हिसाब से इन दोनों को बता रहे हैं। इसकी दूसरी ट्रांसलेशंस पढ़ता हूँ, फिर डेफिनेशंस पर आता हूँ। बहुत बड़ी और डिटेल्ड डेफिनेशंस हैं, पढ़ूंगा उसको। हम्म श्री भगवान सेज, द सुप्रीम indestructible is Brahma, one's own self. The individual soul is called Adhyatma. The primal, the primal resolve of God, Visarga, which brings forth the existence of the beings of everything, is called karma or action. All perishable objects are adhibhut. जो भी पेरिशेबल है, जो बर्बाद होता है, उसको अधिभूत कहते हैं। द शाइनिंग पुरुषा ब्रह्मा इज अधिदैवा, and in this body I myself, dwelling as the inner witness, am adhiyagna, O Arjun. और कुछ ट्रांसलेशंस देखते हैं, क्या समझा रहे हैं। तीन अनादि जीव ईश्वर प्रकृति का समुदाय परम अक्षर अथवा पर ब्रह्म कहलाता है। इसमें से प्रकृति को निकाल दें तो परमात्मा तथा जीवात्मा, ये दो
का नाम अध्यात्म है। जीव, प्रकृति और ईश्वर, ये तीनों मिलकर ही सारी क्रिएशन बनती है, सारा कुछ चल रहा है। हम और आप जीव हैं, जीवात्माएं। प्रकृति है सारा संसार और क्रिएशन, और ईश्वर वो शक्ति है जो सब कुछ चला रहा है, सब निभा रहा है, सब कर रहा है। इस सारे का नाम ही इन्होंने पर ब्रह्म यहाँ पर कहा है कि इन तीनों को पर ब्रह्म समझो। इसमें से अगर जीव और प्रकृति, जीवात्मा जो हैं, इन दोनों को अलग कर दें तो ये दोनों का नाम अध्यात्म हो जाता है। जीवात्मा और परमात्मा, इनका नाम अध्यात्म है। इनको अध्यात्म इसलिए कहते हैं कि संसार में नियंत्रण गति तथा नियंत्रक गति, ये दोनों परमात्मा जीवात्मा द्वारा होती है। नियंत्रण गति वो एक्शन जिस पर कोई नियंत्रण रखता है, और नियंत्रिक गति जो एक्शन कंट्रोल होता है, जो करता है और जो होता है, जो एक्शन को कंट्रोल कर रहा है और जो एक्शन कंट्रोल होता है। ये दोनों के दोनों काम जीवात्मा और परमात्मा ही करते हैं। जीव की गति परमात्मा से नियंत्रित है, परमात्मा की गति स्वनियंत्रित है। जीव का सारा कुछ परमात्मा कंट्रोल कर रहा है, लेकिन परमात्मा का कंट्रोल वो स्वयं ही करता है, वो खुद ही करता है, उसको कोई कंट्रोल नहीं करता। परंतु सतत गति दोनों का सामान्य धर्म है, तो उन्हें गतिहीन जड़ जगत से अलग समझा जाना चाहिए। सो आत्मा का अर्थ है सतत गमन करने वाला। सतत गत्य गमने, प्रकृति में जितनी गति है वो या परमात्मा या उसकी प्रेरणा से अथवा जीवात्मा की प्रेरणा से होती है। तो आत्मा वो होती है जो गति करती है, और जो गति कर रहा है, गति एक्शन, कोई भी चीज जिसमें कि कोई मूवमेंट हो सकती है, तो या तो जीवात्मा कर रहा है या परमात्मा कर रहा है। प्रकृति तो अपने आप कोई गति करती नहीं है। प्रकृति के अंदर जो गति हो रही है वो सारी गति या जीवात्मा कर रहा है या परमात्मा कर रहा है। प्रकृति, ये क्रिएशन, ये संसार, ये दुनिया, उसमें जो भी एक्शंस हो रहे हैं, गति या तो वो गति परमात्मा कर रहा है या परमात्मा की प्रेरणा से हो रही है या जीवात्मा कर रहा है। गतिशीलता परमात्मा तथा जीवात्मा दोनों का सामान्य धर्म है। ये इनका नॉर्मल काम है, करना ही है। इसीलिए इन दोनों को सतत गतिशीलता का यह स्वभाव है। इसी के कारण आध्यात्म अर्थात प्रकृति के ऊपर अधिकार पूर्वक सतत गति करने वाला संसार कहलाता है। प्रकृति के ऊपर जो कंट्रोल करके गति कर रहा है, कुछ भी एक्शन कर रहा है, वो या जीवात्मा है या परमात्मा है, और ये इनका आध्यात्म है। यही इनका एक्शन है, ये इनका स्वभाव है, इनका नेचुरल सत्ता, नेचुरल इनका भाव, नेचुरल करने का तरीका, नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स यही है। अब भूत अर्थात भूतकाल, भाव अर्थात वर्तमान काल, उद्भाव अर्थात भविष्य काल, इन तीनों को उत्पन्न करने वाला भगवान के निष्काम जीव कल्याणार्थ तथा जीव के सकाम निष्काम दोनों प्रकार के व्यवहार मिलकर कर्म कहलाते हैं। जो परमात्मा कर रहा है वो सब कुछ कर्म। परमात्मा क्या कर रहा है? परमात्मा कर रहा है कि भूतकाल यानी कि सारा समय का पास्ट जो भी है वो उसी ने बनाया है। वर्तमान काल जो अब चल रहा है ये भी उसका बनाया है, और उद्भव मतलब भविष्य में, ये तीनों में जो होने वाला है इनको उत्पन्न करने वाला परमात्मा भगवान है। और वह अपने इस काम से निष्काम जीव कल्याणार्थ तथा जीव के सकाम निष्काम दोनों प्रकार के व्यवहार, तो वो अपने काम तो निष्काम भाव से करता है। परमात्मा की कोई कामना तो होती नहीं है।
वो बिना कामना के ये सारे काम कर रहा है। और इसके अलावा वो जीव के जो कर्म हैं, सकाम और निष्काम, इन दोनों के व्यवहार को मिलाकर जो कर्म हो रहे हैं, यही सारा कुछ कर्म है। तो इसमें जो कर्म डिफाइन किया गया है, उसमें ये सब कुछ आ जाता है। सारे परमात्मा के कर्म और सारे जीवात्मा द्वारा किए गए कर्म। ठीक है, रेशियो बहुत अलग हो जाएगा। आप कहेंगे 90-10 का रेशियो हो जाएगा। 10 तो वो है जो कि जीवात्मा कर रही है, 90% तो सारे परमात्मा के कर्म है। तो चलिए उसको उसी तरह समझ लीजिए, मगर उसी को यहाँ पर कर्म कहा गया है। इस प्रकृति के विसर्ग का नाम कर्म है। इस प्रकृति के अंदर जो काम हो रहा है उसको कर्म कहते हैं। वो कर्म करने वाला परमात्मा है, लेकिन इस प्रकृति में कर्म हो रहा है। यदि प्रकृति में कोई परिवर्तन ना हो तो काल गणना नहीं हो सकती। इसीलिए हर काल गणना किसी न किसी वर्तमान से पहले पीछे इस प्रकार होती है, यही कर्म है। फिर प्रकृति को जो क्षर अर्थात परिवर्तनशील है, उसका नाम अधिभूत है, क्योंकि कोई प्राणी प्रकृति के साथ संबंध किए बिना उत्पन्न नहीं हो सकता। कोई भी प्राणी प्रकृति के कांटेक्ट किए बिना, संपर्क किए बिना, इन टच आए बिना उत्पन्न पैदा नहीं हो सकता। इसीलिए पंचभूतात्मक प्रकृति को अधिभूत कहा गया है। पुरुष यानी परमात्मा, सूर्य चंद्र सब देवों तथा सृष्टि के आदि में वेद ज्ञान द्वारा समय समय पर हर ज्ञान की खोज करने वाले को प्रकाश देने वाला होने के कारण मनुष्य समाज के देवताओं का भी अधिष्ठाता होने से अधिदैवम कहा गया है। परमात्मा को अधिदैवम कहा गया है क्योंकि वही है जो हर दिव्य शक्ति के अंदर अपनी अग्नि, अपनी शक्ति को प्रदान करता है। जितने भी ऐसी चीजें हैं जो भी प्रकट होती हैं, जो दैविक दिव्य शक्तियों से प्रकट होती हैं, वो परमात्मा ही बनाता है, तो उनको अधिदैवम कहा गया है। फिर मनुष्य के अंतकाल में धर्म और अधर्म की सूक्ष्म प्रेरणा देने वाला मनुष्य समाज का मार्गदर्शक जो परमात्मा का रूप है, वो अधियज्ञ कहलाता है। हमारे अंदर जो कर्म हो रहे हैं, जिसको हम अच्छा समझकर करेक्शनल करते हैं, मेरे अंदर ये दोष है, मुझको अपने दोष को ठीक करना है, करेक्ट करना है, मुझे अच्छा बनना है, मेरी सोच को मुझको चेंज करना है। ये अंदर कैसे हो रहा है? ये अंदर हो रहा है क्योंकि मेरे अंदर वो परमात्मा यज्ञ कर रहा है, यजन कर रहा है। मेरे अंदर वो परमात्मा ये कर्म कर रहा है जिससे कि मुझको ये दान देता है कि तू ये कर, तू अच्छा कर। ये जो मेरे अंदर चल रहा है, ये भी उस परमात्मा का कर्म है। इसी को उसने यदि अधियज्ञ कहा। इसीलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि प्रभु का उद्देश्य ये है कि इस बात को इस तरह से समझो। अब वो अधियज्ञ को आगे और भी समझाएंगे। फिलहाल इतनी ही बात। एक और पढ़ लेता हूं, फिर डिस्कशन पे आता हूं। जो अक्षर है वो ब्रह्म है, जो श्रेष्ठ परमम है, जिसका नाश नहीं हो सकता, उसके स्वभाव यानी उसके व्यवहार को अध्यात्म कहा गया है। भूतों के भाव को उत्पन्न करना अथवा उसके पृथक पृथक करना, इसको कर्म कहा गया है। अक्षर का अर्थ होता है जो नाश नहीं होता, जो नित्य होता है। अक्षर पदार्थ तीन ही होते हैं, परमात्मा, जीवात्मा और मूल प्रकृति। ये गीता में पहले भी बताया है और आगे भी बताएंगे। उनके उत्कृष्ट स्वभाव व्यवहार को अध्यात्म कहा जाता है। इन तीनों के ही जो स्वभाव हैं, व्यवहार हैं, उनको अध्यात्म कहा जाता है। अर्थात इन तीनों अनादि पदार्थों, जीवात्मा,
परमात्मा और प्रकृति के परमाणुओं के व्यवहार का ज्ञान अधिभूत कहलाता है। ये तो सारे के सारे मिलकर हो जाते हैं स्वभाव, इनके कर्म, और ये जब इनका ज्ञान जो होता है उसको अधिभूत कहा गया है। इनका ज्ञान यानी भूत चीजों का ज्ञान। यहाँ दो बातें समझने की हैं। प्रकृति के स्वभाव के ज्ञान को भी अध्यात्म माने अथवा ना माने। जो नहीं मानते वो इस श्लोक के परम का अर्थ करते हैं कि सर्वश्रेष्ठ अक्षर। हम समझते हैं कि परम ब्रह्म का अभिप्राय है ब्रह्मांड। जैसा कि श्वेताश्वतर उपनिषद ने बताया था, उसमें तीनों अक्षर आ जाते हैं। प्रकृति का उत्कृष्ट स्वभाव वह है जब वो मूल रूप में ही होती है। सांख्य दर्शन कहता है सतव रजस तमस साम्यावस्था प्रकृति, यानी कि जब सत्व रजस और तमस की साम्यावस्था होती है तो उसको प्रकृति कहते हैं। इसीलिए हम ये समझते हैं कि प्रकृति की इस अवस्था के स्वभाव का ज्ञान भी अध्यात्म है। एक अन्य शब्द इसी श्लोक में भूतो भवोद भी भय भवकारो इस अभिप्राय से है कि भूत मतलब पंच महाभूत, स्वरूप का नियंत्रण करना, जिसमें विसर्ग अर्थात निर्माण का विघटन कर्म करना, निर्माण और विघटन दोनों कर्म करना। दूसरे शब्दों में पंच भौतिक सृष्टि का निर्माण और उसका प्रलय, ये कर्म है। अतः अक्षर तीन है, यही वैदिक मत है। इनका सर्वोच्च स्वभाव का ज्ञान अध्यात्म है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही अलग अलग तरह की बातें हो गई। अब इसमें और डेफिनेशंस हैं जिनको अब मैं कल पढ़ूंगा। उनको मैं कल पढ़ूंगा। मुझे पता है कि आई हैव गिवन यू अ लॉट, और इसमें भी अगर आप सोचना शुरू करेंगे तो आप एक एक टुकड़े पर सोचेंगे तो घंटों लग जाएंगे इनको एनालाइज करके समझने में, मुझे पता है। मगर इन पर जितनी भी आप चाहेंगे उतनी हम चर्चा और बातें करेंगे। ठीक है, अभी यहीं तक मैंने बताया है। अभी यहाँ पर क्या है कि जब अधिभूत समझाया गया तो कुछ तो आपको ये बताएंगे कि अधिभूत का मतलब हो गया कि तीनों कालों को कंट्रोल कर, और कुछ बताएंगे कि जो भी क्रिएटेड वस्तुएं हैं वो यहाँ पर अधिभूत के नाम से बताई गई। जो भी क्रिएशन हुई है, जो क्रिएटेड वस्तु है, वो सब अधिभूत है, क्योंकि पंच महाभूत से ही सारी सारी क्रिएशन बनती है। उनको पंच महाभूत कहते हैं क्योंकि वो 5 मेन इंग्रेडिएंट्स या एलिमेंट्स हैं जिससे कि सारी क्रिएशन बनती है। ये हम सब जानते हैं कि पंच महाभूत को हम अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी यही कहते हैं ना। तो जब हम इनको कहते हैं और एलिमेंट्स को मानते हैं कि सारे मेन एलिमेंट्स हैं, तो कहा गया कि जो इनके बारे में नॉलेज है वो अधिभूत के अंडर आ जाता है। जो इसको बनाता है वो अधिभूत है। ये सारे कर्म जो कर रहा है वो कर्म कर रहा है, वो परमात्मा है, वो ब्रह्म है। अभी हमने पहले भी एक बार इसको डिस्क्राइब किया था। हमने श्वेताश्वतर उपनिषद जब डिस्कस किया था तो उसमें भी इस पर बात की थी कि ब्रह्म जो है वो तीन प्रकार के वस्तुओं को ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है जो नित्य है, परमानेंट है, कभी जिसका विनाश नाश नहीं होता। ब्रह्म शब्द का अर्थ है जो गति और एक्शन में आता है, और यह मल्टीप्लीकेशन भी करता है, मल्टीप्लाई करता है, बढ़ाता है, चीजों को आगे बढ़ाता है। ये सब ब्रह्म में आ जाते हैं। तो परमात्मा तो ब्रह्म है ही, क्योंकि वो परमानेंट है, नित्य है, कभी विनाश नहीं होता, और वो मल्टीप्लाई करता है। जब वो क्रिएशन को बना रहा है तो एक संसार, दूसरा संसार, चौथा संसार, कितनी क्रिएशंस बनाता रहता है। और जीवात्मा भी ब्रह्म है, क्योंकि जीवात्मा कभी नष्ट तो होती नहीं, हमेशा ही रहती है, ना मरती है ना पैदा होती है, नित्य रहती है। और जीवात्मा भी अपनी सोसाइटीज को इंक्रीज करती है, अपनी फैमिलीज को इंक्रीज करती है, बढ़ाती है, इंक्रीज का काम करती रहती है।
और मूल प्रकृति जो है वो ब्रह्म है, क्योंकि जो मूल प्रकृति है, जो प्रकृति के परमाणु हैं, वो कभी नष्ट नहीं होते, वो हमेशा रहते हैं, परमानेंट है। और जैसे ही परमात्मा का तेज पड़ता है, मल्टीप्लिकेशन के काम में लग जाती है। वो भी अपनी विस्तार में लग जाती है, अपने आप को बढ़ाती है, इंक्रीज करती है, ज्यादा करना शुरू कर लेती है। तीनों को ब्रह्म कहा गया। अब ये तीनों ब्रह्म में से अध्यात्म उसको कहा गया जो इनका स्वभाव है। इनका अपना जो कर्म है वो अध्यात्म है। तो अपना कर्म क्या है? अपना कर्म है जो भी ये खुद करते हैं, जो इनकी अपनी नेचर है। अब यहां पर यह कहा गया कि अध्यात्म को समझने के लिए समझना पड़ेगा कि जो प्रकृति है वो अपनी नेचर के हिसाब से कुछ काम नहीं करती जब तक कि उसमें एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। जब तक आप एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, प्रकृति काम नहीं करती। तो या ये एक्सटर्नल फोर्स परमात्मा लगाता है या जीवात्मा। परमात्मा के लगाए हुए एक्सटर्नल फोर्स को ही हमने शुरू में कहा था कि वो अग्नि, हर एक अग्नि में परमात्मा उपस्थित है, मौजूद है। तो वो एक्सटर्नल फोर्स जो परमात्मा लगा रहा है अपनी शक्ति से, उसको यहाँ अग्नि कहा गया। और जो जीवात्मा है वो भी सारा टाइम प्रकृति के अंदर अपना फोर्स लगाता ही रहता है, कुछ ना कुछ काम करता रहता है। तो प्रकृति की चीजों को यूज करके ही कर रहा होता है, अपने तरीके से, अपने धक्के लगा लगा। तो ये सारा कुछ जो है ये अध्यात्म है, और ये सारा ही कुछ कर्म है। तो कर्म के बंधन में से, कर्म के डेफिनेशन में से परमात्मा भी बाहर नहीं है। ठीक। जो कर्म की डेफिनेशन है उसमें से हम और आप तो हैं ही, परमात्मा भी उससे बाहर नहीं है। उसकी डेफिनेशन भी कर्म में आ जाती है। तो यहाँ पर ये कुछ प्रिंसिपल्स हमको समझाए गए हैं। मैं इनको एक एक करके कल फिर समझाऊंगा आपको कि वो कह क्या रहे हैं। और इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड यूज हुआ है सेकंड श्लोक के अंदर। जो नंबर 4 श्लोक है उसमें परमात्मा ने एक वर्ड यूज किया है जिसमें वो कहते हैं 4 नंबर में ही है या के वो कहते हैं कि अधियज्ञ अहमेव अत्र। वो कहते हैं अहमेव अत्र, ये जो भी है ये सब कुछ मैं ही हूं। ये जो तुम सबको समझ में आ रहा है ये सारा कुछ मैं। अब वो सारा कुछ मैं हूं समझा कर वो क्या बताना चाह रहे हैं? वही भक्ति की बात ही तो कर रहे हैं ना। फिर वही बताया था ना उन्होंने कि पुरुषों में पौरुष मैं हूँ, जलों में रस मैं हूँ, फूलों में गंध मैं हूँ, सूर्य और चंद्र का तेज मैं हूँ, पृथ्वी की गंध मैं हूँ। ये सारा कुछ बताया था उन्होंने पिछले चैप्टर में। इस चैप्टर में वो दूसरी तरीके से इसी बात को समझा रहे हैं कि ये जो भी कुछ है ये सब कुछ मैं ही। पर वो समझाएंगे, टर्म्स कैसे बताएंगे, इस पर हम कल बात कर लेंगे। कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, कोई कमेंट करना हो तो कर लीजिए। आई नो इट इज ओवरलोडिंग, ओवरबेयरिंग, लेकिन ठीक है, समझना तो है हमको, हमने पढ़ना है ना, तो हम समझेंगे। बताइए, कुछ पूछना हो तो पूछिए, कुछ कहना हो तो कह पीयूष जी, दीजिए। एनी जी लिख रही हैं, आंख से जमुना का पानी डल रहा। हाँ जी, बोलिए रवि जी। हाँ केतु जी, सॉरी, बोलिए। सुनिए। अच्छा, मुझे ये कुछ दो स्टेटमेंट्स जो मैंने सुने हैं उसको मैं रिकंसाइल करना चाहता हूँ। एक तो यह है कि अ, जीव, प्रकृति और ईश्वर तीनों को पर ब्रह्मा समझो। इसमें यह भी कहा है कि जीवात्मा की गति ईश्वर पर निर्भर है, ऐसा मैंने समझा। So that is one part of the story. The second part is कि
प्रकृति में जो गति हो रही है वो परमात्मा और जीवात्मा कर रहा है। Now, if I go back to the first statement कि जीवात्मा की गति ईश्वर पर निर्भर है, तो देखा जाए कि प्रकृति में जो गति हो रही है वो संपूर्ण रूप से परमात्मा ही कर रहा है, because जीवात्मा is embedded into परमात्मा। ये क्लेरिफाई करना था। इसको यूं समझना पड़ेगा आपको कि कर्म करने में जीवात्मा स्वतंत्र है, वो अपने कर्मों की गति कर रहा है, अपने विचारों की गति भी खुद कर रहा है, आपको कंट्रोल होता नहीं उस पर। लेकिन जब कहा गया कि जीवात्मा जो है वो परमात्मा के द्वारा नियंत्रित है, तब उसका मतलब हो जाता है कि उसका पृथ्वी में आना जाना, उसका जन्म लेना, उसका मरना, या उसका किस शरीर में जन्म लेना, मतलब कि वो मनुष्य बनेगा, जानवर बनेगा, पक्षी बनेगा, कीड़ा मकोड़ा बनेगा, क्या बनेगा, उसकी कितनी आयु होगी, कितने भोग मिलेंगे, कब मर जाएगा, कब मृत्यु होगी, फिर कब शरीर मिलेगा, कौन सा शरीर मिलेगा, ये सारा नियंत्रण परमात्मा का है। तो जहां तो जीवात्मा पर नियंत्रण की बात कही गई है कि जीवात्मा भी परमात्मा द्वारा नियंत्रित है, तो वहां पर ये भाव समझना चाहिए। और जब कहा गया कि वो सृष्टि में प्रकृति में गति करता है, इसका मतलब होता है कि प्रकृति को यूज करके वो सारा एक्शन करता है। तो हम और आप जो बातें कर रहे हैं, ये भी तो हम प्रकृति, अपनी वाणी भी तो हमको प्रकृति से मिली, सुनने की शक्ति भी प्रकृति से मिली है, शब्द भी हमारे आकाश में ही चलते हैं, और हम और आप जो ये यूज कर रहे हैं, टीवी या कंप्यूटर या जो भी कर रहे हैं, ये भी तो सब प्राकृतिक चीजों से ही बना हुआ है। तो हम तो गति प्रकृति में ही करते हैं। तो जीवात्मा की सारी गति प्रकृति के लिए, प्रकृति की गति यूज होती है, जीवात्मा उसमें एक्शन करता है। और परमात्मा जो एक्शन करता है उसको अलग समझिए कि परमात्मा क्या एक्शन करता है। तो परमात्मा के एक्शंस के अंदर क्रिएशन, और क्रिएशन की सारी चीजें आती हैं, उसी तरह से जीवात्मा की क्रिएशन भी परमात्मा के हाथ में आती है। ये यहां पर इसको इस तरह समझाया गया। ठीक है, तो एक और प्रश्न है कि जो परमात्मा प्रकृति में जो गति करता है, तो जैसे ये फ्लड्स होते हैं, अर्थक्वेक्स होते हैं, ड्राउट होते हैं, तो ये सब उन्हीं के द्वारा होता है। परमात्मा को ये सब करने की जरूरत कहाँ है, क्योंकि उनमें कोई अपनी कामना और इच्छा तो है नहीं। राइट। उन्होंने तो एक सिस्टम बनाया हुआ है, अगर आप सिस्टम को मिसयूज करते हो तो ये फ्लड और वगैरह चीजें होती हैं। जब आप एक नुकीली चीज, कील उठा के अपने हाथ पे मारोगे तो आपके हाथ में चोट लगेगी, खून निकलेगा, तो आप कहोगे परमात्मा ने खून निकाल दिया, परमात्मा ने चोट लगा दी, लेकिन कील तो मैंने मारा था। तो कील भी परमात्मा ने बनाया था, मेरा हाथ भी परमात्मा ने बनाया है, मारने की इच्छा भी परमात्मा ने दी थी। ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता ना, क्योंकि जब आप अपने आप को एक कील मारोगे तो खून तो निकलेगा, ये तो आपका कर्म है। तो जब कर्म है, प्रकृति राइट। के अंदर, प्रकृति के अंदर हम उल्टे सीधे कर्म करते रहेंगे तो प्रकृति का रिएक्शन तो होगा ना। जैसे शरीर राइट। का रिएक्शन हो रहा है, शरीर में चोट लग रही है तो शरीर का रिएक्शन हो रहा है, प्रकृति में भी, प्रकृति भी तो ये शरीर इसी तरह है ना, पूरा एनलार्ज्ड बॉडी। तो उस बॉडी में भी तो जब चोट लगेगी तो उस रिएक्शन होगा, कहीं से ब्लीडिंग होगी, कहीं पर दर्द होगी, कुछ ना कुछ तो होगा। तो जब हम प्रकृति में मिसयूज कर रहे हैं तो मिसयूज का कोई ना कोई तो इफेक्ट होगा ही। तो उसी से तो सारा, अब ये तो सारे साइंटिस्ट कहने लग गए हैं ना कि ये जो गाड़ी चला रहे हो इसके लिए ये हो रहा है, उससे फिर हीटिंग बढ़ रही है, फिर आपको पानी नहीं मिलेगा, हीटिंग ज्यादा मिलेगी। ये सारे प्राकृतिक चीजों की रिएक्शंस की बातें होती हैं। ग्लोबल वार्मिंग। तो जो भी है ये तो कह नहीं सकते ना कि परमात्मा कर रहा है। ये ठीक तो है। सारा हम रिएक्शंस देख रहे हैं, क्योंकि हम कर रहे हैं ना, कर्म तो मनुष्य कर रहा है। ट्रू। जी। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। कोई और बात, किसी और को कोई प्रश्न पूछना हो, कुछ कमेंट करना हो? पीयूष जी, एक बात अरुणा जी। पूछनी थी। हाँ जी अरुणा जी। जो केतु जी ने भी कहा कि ब्रह्म
जो तीनों मूल प्रकृति है, जीवात्मा है, परमात्मा है, उन तीनों को आप ब्रह्म कहिए, ऐसे कहा जा रहा है, अगर आई एम नॉट मिस्टेकन। तो इनके जो क्राइटेरिया रखे हैं वो जो नित्य है, जो अविनाशी है, इसलिए वो तीनों ब्रह्म है। लेकिन मेरे मन में ये प्रश्न आया कि प्रकृति में तो सिर्फ सत है, जीवात्मा में सत और चित है, और परमात्मा में सत, चित और आनंद है। तो ऐसा डिफरेंस होने के बावजूद उन तीनों को एक ही लेवल पे कैसे ला जा सकता है? जब आपने कहा कि सत है प्रकृति में, तो आपने एक लेवल पर तो तीनों को ला दिया ना, कि जी सत तो तीनों में है ना, जी कोई ना कोई तो एक लेवल हो गया जिसमें तीनों है। ठीक, फिर आप डिफाइन करेंगे कि हाँ तीनों तो हैं, लेकिन ये जो है ये सिर्फ जीवात्मा में है। अब जी उसको आपने प्रकृति से अलग कर, तो आप एक सेकंड लेवल पर आ गए। फिर आप थर्ड लेवल पर आएंगे और कहेंगे कि सच्चित आनंद तो परमात्मा ही है। इसमें ये दोनों नहीं आते, इसलिए नंबर 2 भी नहीं आता, नंबर 1 भी नहीं आता। लेकिन आपने किसी एक लेवल पर तो कॉमनैलिटी कर ली ना, वो कॉमनैलिटी का लेवल यहां पर ब्रह्म है। कि जो ब्रह्म कहा गया वो कॉमनैलिटी के लेवल पर इन तीनों को कहा गया कि ये तीनों हैं, इनको तीनों को हमने ब्रह्म कहा। इसमें पर ब्रह्म जो है, पर ब्रह्म जो है वो परमेश्वर है। लेकिन बाकी दोनों भी इसीलिए ब्रह्म हैं क्योंकि ये नित्य भी हैं और ये एक्सपेंशन में भी लग जाते हैं, विस्तार भी करते हैं। उसमें विस्तार होना भी जरूरी है और नित्य होना भी जरूरी है, परमानेंट होना। तो जो डेफिनेशन एक वर्ड की है, अब हमने ये वर्ड की डेफिनेशन भी ली हुई है श्वेताश्वतर उपनिषद से, क्योंकि वो उपनिषद इसको समझाता है। तो जब ये वर्ड की डेफिनेशन हम लेते हैं तो हम कहते हैं कि ये ब्रह्म, इस एप्लीकेशन में हम तीनों को मानते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जब हम परम ब्रह्म की बात करते हैं तो केवल ईश्वर की बात करते हैं, परमात्मा की बात करते हैं आमतौर पे। लेकिन यहाँ पर समझने के लिए, क्योंकि इन्होंने आपको कर्म समझाना है, अध्यात्म समझाना है, अधिदेव अधिभूत समझाना है, तो इन्होंने ये तीनों की डेफिनेशंस को लेकर, डेफिनेशंस को समझाने के लिए कि ब्रह्म क्या है और फिर उसके कर्म क्या हैं, तो ये डेफिनेशन समझाने के लिए आपको ब्रह्म समझाना बहुत जरूरी है। तो जी इस लेवल पर इसको समझना पड़ेगा। जी। मुझे लगा मेरा क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट है, कठिन है, लेकिन आपने तो एक सेंटेंस में ही उसका उत्तर दे दिया और मुझे वो समझ में भी आया। थैंक यू। नहीं अरुणा जी, इसमें डिफिकल्ट कुछ नहीं, कुछ डिफिकल्ट नहीं। ये वैदिक प्रिंसिपल्स हैं, सिंपल प्रिंसिपल्स हैं। एक बार ये प्रिंसिपल्स दिमाग में क्लियर हो जाते हैं ना, तो फिर ये कंफ्यूजन्स नहीं रहते, प्रॉब्लम्स नहीं रहती दिमाग में। धन्यवाद। हाँ जी, थैंक यू अरुणा जी, थैंक यू। हाँ जी, कोई और कुछ पूछेंगे? किसी को कुछ कहना है? कोई कमेंट्स हैं, कोई इंक्वायरीज हैं? पूछिए। पीयूष जी के लिए कोई प्रश्न डिफिकल्ट नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। दिस इज व्हाट नॉलेज डज। आपको अगर नॉलेज है तो आपके सारे उत्तर और सब कुछ आपको पता है। नहीं, True, जो जहाँ सब्जेक्ट knowledge- नहीं, जो सब्जेक्ट हमने पिक किया हुआ है, जिस पर हम बात कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट का अगर आपको पता है तो आप उस पर बात कर सकते हैं। राइट राइट। अब हम मेडिकल साइंसेज की बात पूछेंगे तो मैं तो जवाब दे नहीं सकता, फिर हम डॉक्टर साहब के पास जाएंगे कि आप जवाब दीजिए। तो जिनको पता है वो उसके बारे में बताते हैं, उनको मालूम होता है। ये ऐसे ही होता है ना, नॉलेज का तो यूं ही चलता है। उसका भी नॉलेज है आपको ना, इसलिए तो आप दे पा रहे हैं ना हमें। आप एक हाँ, तो बस सेंटेंस में जिस एक सेंटेंस में समझा दिया। जिस सब्जेक्ट का नॉलेज है वही सब्जेक्ट तो इंसान शेयर करता है ना। नेचुरली हाँ। बस इसलिए। श्वेता जी हमारे साथ थी, अभी हैं कि नहीं है पता नहीं। नाम तो नहीं है इनका। नहीं है। अच्छा, निकल गई वो। आई जॉन तो किया था उन्होंने, पर चली गई शायद। चलिए, और कोई प्रश्न पूछेंगे? किसी ने और कुछ कहना है, कुछ बोलना है? आज हमारे साथ पहली बार एक सोनल जी ज्वाइन की हुई है। सोनल जी कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहती हैं आप?
जी नमस्ते पीयूष जी। नमस्ते सुमन जी। मैंने लास्ट सैटरडे भी अटेंड किया था, मेरी एक फ्रेंड ने मुझे लिंक भेजा था और मतलब मुझे बहुत ही शांति सी महसूस हो रही है जब मैं सुन रही हूँ आपको और किस तरह आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कोई क्वेश्चंस आए दिमाग में, कोई कंसर्न्स हो तो पूछ लीजिए। हाँ जी जरूर। कोई चीज दोबारा समझनी हो तो वो भी पूछ लीजिए। हाँ जी धन्यवाद बहुत। थैंक यू सुमन जी। कल इस पर और डिटेल में बात करूंगा, कल भी और बातें समझाई जाएंगी, तो कल बातें जो समझाई जाएंगी उनको फिर और भी बताया जाएगा, और टर्मिनोलॉजी समझ में आएंगी कि क्या बोला जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है, तो अच्छा लगेगा। हमको तो ज्ञान विज्ञान से ही समझना है ना भक्ति को, यही तो भगवान कृष्ण कर रहे हैं। हाँ जी, और कोई बात, कोई कंसर्न, कोई कुछ कहेगा? नहीं तो कल मिलते हैं सेम टाइम। कल ज्वाइन करिए टाइम पे, कल शुरू करेंगे। कल फिर मैं बताऊंगा आपको, फिर चैलेंज करेंगे हम अपनी अपनी समझ को, फिर देखते हैं क्या होता है कल। ठीक है ना? चलिए कल मिलते हैं। नमस्ते। धन्यवाद। सबको सबको नमस्ते। सबको नमस्ते।